बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। आज मेरे किचन में बन रहा है ग़िज़ाइयत से भरपूर चिकन कॉर्न सूप। बहुत मज़े का एपिटाइज़र है, बहुत इजीली बन जाता है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल हैं, यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन और ये हड्डी वाला गोश्त है क्योंकि मुझे इसकी यखनी चाहिए। तो यखनी बनाने के लिए हमें हड्डी वाला गोश्त चाहिए होता है। मटर लेंगे, हाफ कप 3 टेबलस्पून के करीब यूज़ करेंगे। स्वीट कॉर्न ली है मैंने और ये भी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब यूज़ करेंगे। और कॉर्न को मैंने पहले से ही बॉयल किया हुआ है। तो ये हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स और कुछ स्पाइसेस इसमें यूज़ करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम चिकन की यखनी बनाएंगे और यखनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में ऑयल डाल लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। आप देसी घी वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब एक एक करके मैंने सारा चिकन इसमें डाल दिया है और चिकन को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जस्ट फ्राई करेंगे ताकि एक इसके ऊपर कोटिंग सी आ जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। 4 से 5 जवे लहसुन के वो भी मैंने छीलकर इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको भी 1 मिनट तक चिकन के साथ फ्राई करेंगे और पानी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर। अब साथ में इसमें नमक ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस यखनी को अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। अब यखनी हमारी उबलना शुरू हो गई है। जो इसके ऊपर झाग बनेगी वो आपने चम्मच की मदद से रिमूव कर लेनी है। तकरीबन 2 दफ़ा मैंने इसकी झाग रिमूव कर ली है। अब इसको पकने देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए कि वो हाथ की मदद से आसानी से टूट सके। अब 20 से 25 मिनट गुजर जाने के बाद यखनी हमारी रेडी थी, गोश्त गल चुका था अच्छी तरह से और इसको मैंने छान लिया है एक बर्तन में। यखनी अलग कर ली है और इसकी बोटियां अलग करके उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। गोश्त से हड्डियां अलग करने के बाद इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया है और ये इस फॉर्म में आ चुका है। और अब हम इसको एक तरफ रखेंगे और इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब इस यखनी को दोबारा से मैंने एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मटर के दाने और साथ इसमें हम कॉर्न ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। कॉर्न तो हमारी ऑलरेडी बॉयल है लेकिन हम मटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। मटर के दाने हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। अब 5 मिनट तक हम चिकन को भी इसमें बॉयल कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून वाइट पेपर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सूप हमारा तकरीबन रेडी होने के करीब है। यहाँ मैं सॉसेज अलग कर रही हूँ। 1/4 कप मैंने सिरका अलग कर दिया है और इस कटोरी में पहले मैंने एक हरी मिर्च को काट लिया था। अब एक कटोरी में हॉट सॉस अलग कर लेंगे और एक कटोरी में मैं सोया सॉस डाल लूँगी 1/4 कप। अब यहाँ मैंने ली है 2 अंडों की सफ़ेदी। चिकन कॉर्न सूप में हम जर्दी ऐड नहीं करते, उसमें हम सिर्फ सफ़ेदी डालते हैं और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी और फेंटने के बाद फिर हम इसको सूप में डाल लेंगे। अब साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके सफ़ेदी ऐड करते जाएंगे और चम्मच तेज़ हिलाते जाएंगे ताकि हमें इसके छोटे छोटे पीसेस मिलें। अब मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसको मिक्स करेंगे तकरीबन 3/4 कप पानी में। आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है, बहुत अच्छी थिकनेस आ जाएगी इससे सूप में। इसको अच्छी तरह से हम अब मिक्स कर लेंगे।
अब आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएंगे और सारा कॉर्नफ्लोर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डाल लिया है और चम्मच हिलाना नहीं छोड़ा। अब इसमें देखें कितनी थिकनेस आती जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सूप हमारा रेडी हो गया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है ताकि उसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। और अब इसको मैं एक सर्विंग बोल में शिफ्ट कर रही हूँ। आप इसकी थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। और ये सर्विंग के लिए अब रेडी है। इसको सॉसेस के साथ सर्व करेंगे। सूप की लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें सॉसेस ऐड करूँगी। अपनी मर्ज़ी से आप जितनी चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं सॉसेस। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी है, यमी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।